आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक परिनलिका में धारा प्रवाहित करने पर इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। यह चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? एक समान अथवा परिवर्ती। इस क्षेत्र की तीव्रता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, हम क्या बना लेते हैं, इस प्रकार से एक परिनालिका बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ठीक है, हम जानते हैं कि परिनालिका क्या होती है। परिनालिका इसी प्रकार से बनती है कि हम किसी एक बेलन के चारों ओर तार घुमाते जाए तो उससे एक लंबी नली बनेगी इस प्रकार से, जिसके अंदर काफी सारे तार होंगे, तो वो होगी हमारी परिनालिका। तो मान लेते हैं परिनालिका में इस प्रकार की आई धारा बह रही है, इस प्रकार से आई धारा बह रही है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से आई धारा बह रही है तो हम इस आई धारा की ओर क्या करते हैं, अपनी अंगुली को घुमाते हैं। मतलब अपनी जो दाएं हाथ की अंगुली है वो इस धारा की दिशा की ओर घुमाते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या दर्शाएगी हमें? चुंबकीय क्षेत्र मतलब जो अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी किसमें होगी? इस ओर होगी। यानी कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा, इस परिनालिका के अंदर, और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो इस प्रकार बनेंगी। तो हमसे पूछा है कि इस परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखें। तो मान लेते हैं कि वो बिंदु यहाँ कहीं पर है, इसको मैं P नाम दे देता हूँ, और इस बिंदु को इसके किनारों से जोड़ते हैं हम इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमने जोड़ दिया है। तो अब और ये बीच वाली हमने एक रेखा खींची। ठीक है, P बिंदु को हम इधर दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, ये एक क्षैतिज रेखा है और ये परिनालिका का एक कोना है तथा ये परिनालिका का दूसरा कोना है, और यहाँ से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कोना A है और ये कोना B है। तो इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या लिखा जाएगा? P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र लिखा जाएगा P बराबर म्यू नॉट NI बटा 2 cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा 2। अभी अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या क्या है हमारे पास? ठीक है, अल्फा 1 और अल्फा 2 है यहाँ से बनने वाला कोण, यह है अल्फा 1, और अल्फा 2 हमारे पास क्या होगा? ये वाला कोण। ठीक है, ये कोण हमारे पास क्या होंगे? अल्फा 1, और ये पूरा वाला कोण होगा हमारे पास अल्फा 2 के बराबर। ठीक है, इस प्रकार से अल्फा 1 और अल्फा 2 रहेंगे। तो अब तो और म्यू नॉट NI क्या है? म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, n है इसके इकाई लंबाई पे फेरों की संख्या, और I है जो धारा का मान है। ठीक है, इसमें बहने वाली हमें निकालना है कि ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, एक समान है परिवर्ती। तो यदि एक P बिंदु की बात करें, यदि हम P बिंदु की बात करें तो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा कैसा रहेगा? यह हमारा होगा एक समान, यानी कि P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहेगा। अभी यदि हम स्थितियों की बात करें कि अलग अलग स्थितियों पे कैसा होगा, तो वो निर्भर करता है कि यदि परिनालिका अनंत लंबाई की हुई अनंत लंबाई की हुई तो क्या होगा? तो अनंत लंबाई के लिए हमारे अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या हो जाएंगे? अल्फा 1 हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि अगर ये अनंत लंबाई की हुई तो हम देख सकते हैं कि तो ये बिंदु और ये बिंदु एक दूसरे से कहाँ पे मिलेंगे? अनंत पे जाके मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अनंत पे यदि चला गया तो ये रेखा और ये रेखा आपस में मिल जाएंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अनंत पे दो समांतर रेखाएं आपस में मिल जाती है। ठीक है, वो अनंत पे होता है। तो उसके लिए अल्फा 1 का कोण क्या होगा? 0, और अल्फा 2 पीछे की ओर है तो 180 पाई। तो यहाँ से BP का क्या मान आ गया?
तो ये मान आ जाएगा हमारा म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस अल्फा 1 0, ये 1 हो गया और ये माइनस माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई के बराबर। तो यानी कि यदि परिनालिका अनंत लंबाई की हो तो अंदर प्रत्येक बिंदु पर धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। और यदि अनंत लंबाई की परिनालिका न है, यानी कि परिनालिका अनंत लंबाई की नहीं है, तो क्या होगा, तब इसका मान इसके अनुसार परिवर्ती होगा कि चुंबकीय क्षेत्र इसके इस सूत्र के हिसाब से परिवर्तित होगा, यानी कि इधर होगा एक समान और इधर होगा परिवर्ती। ठीक है, जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उस बिंदु से अल्फा 1 और अल्फा 2 का मान निकालेंगे और म्यू नॉट एन आई का मान रखेंगे, तो यहाँ से बी पी का मान आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र की तीव्रता किन किन कारकों पर निर्भर कर रही है। सबसे पहला कारक तो है कि फेरों की संख्या कितनी है। जो निर्भरता है वो किस किस पर है, हम कह सकते हैं पहला तो है फेरों की संख्या, यानी कि इस परिनालिका में कितने फेरे हैं। दूसरा है परिनालिका की लंबाई, क्योंकि हम जानते हैं कि इकाई लंबाई में फेरों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, उसको हम फेरों की संख्या में परिनालिका की लंबाई का भाग देंगे। तीसरा है कि परिनालिका में प्रवाहित धारा, कि परिनालिका में कितने मान की धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है इस धारा के समानुपाती होती है। चौथा है कि बिंदु की स्थिति, यानी कि हमें जिस बिंदु पे मान निकालना हो, मतलब हमें जिस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना हो वो बिंदु परिनालिका में कहाँ है। यदि परिनालिका अनंत लंबाई की हुई तो इस बिंदु से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिंदु कहीं भी हो, परिनालिका अनंत की बिंदु कहीं भी हो, अल्फा 1 और अल्फा 2 के मान 0 और 180 ही रहने वाले हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट एन आई आएगी। लेकिन अगर परिनालिका अनंत लंबाई की नहीं है तो तब हमारे पास जो बिंदु की स्थिति है उससे फर्क हमें पड़ता है, यानी कि वो भी एक निर्भरता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।